जी, बैठ जाइए। और विद्वान लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो गौर करेंगे पर्चे पर और ध्यान भी रखेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं और अमुक व्यक्ति क्या पूछ रहा है। बेटा पास में आइए और पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आई बहन? मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश। पहली बार आई हैं? जी। क्या पूछना चाहते हो बेटा? जी गुरुजी, मेरे घर में कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कुछ है। क्या? धन? हाँ जी गुरुजी, धन भी। और जब हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं कुछ मुझे लगता है। कितने लगता? आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, कहाँ? सर में। सर? अच्छा, मतलब और एकदम सी सिर मतलब में कैसा लगता है? भारी हो जाता है। अच्छा, भारी, हमने की कछ हो जाता है। आज गुरुजी मेरा एक सवाल और है आपसे। बोलिए बोलिए। एक हमारे पड़ोसी हैं हमारे परिवार में, अर्चना और भुनेश। भुनेश और अर्चना वे हमसे कलेश रखते हैं और हम सब घर वालों का नाम। अर्चना कौन है ये? मेरी देवरानी है। और भुवनेश? वो भी मेरे देवर हैं, तहिरे। तो क्या चाहते हैं, इनसे लड़ाई बंद हो जाए? जी गुरुजी, और समाधान हो जाए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? अर्चना भुवनेश के द्वारा घर में तनाव रहता है, परिवार के सदस्य जी। तनाव खत्म होगा, शक्ति प्राप्त होगी, धन व्यवस्था बनेगी, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। खूब पढ़िए। और मैं इसलिए ऐसे दिखाता हूं क्योंकि आइस कांटेक्ट, ऐसे पढ़ के बताओगे, कुन्ने देखा, ऐसे पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए जिससे लोग पढ़ सकें, देख सकें, समझ सकें और टोक सकें कि गुरुजी ये बात गलत है, ये बात सही है। ये पूरे दुनिया में जब यदि कोई पढ़ाने की बात आती है तो ये दरबार ही ऐसे करता है। दूसरे दरबारों की क्षमता नहीं है कि ऐसे पर्चा बिफोर दिखा सके, यहीं से उनकी ट्रिक पकड़ती है। नहीं, अब नहीं, अब कोई सवाल फवाल नहीं। एक गुरुजी, एक हम अच्छे से क्या बोल गए तुम्हारे गुरुजी, एक बात और है बेटा, इसको कर लेना। लो बेटा, ये मंत्र नियम से करना है। गुरु कृपा होगी, आज से ही लाभ मिलेगा। कर हो तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जाओ तुम्हारा काम जाने। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन करना है। ऊपर का मंत्र हम मुझसे नहीं बोलेंगे, आप खुद पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? धन्यवाद। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। और पर्चे में जैसे आप पढ़ते हैं तो हमारे पर्चे का नियम होता है कि सबसे पहले नाम लिखा होता है, नाम या मूल विषय। तो ये पूरे दुनिया में पंडोकर सरकार के दरबार पे लोग चर्चा करते हैं कि पंडोकर सरकार घुमा फिरा कर नहीं लिखते, कुछ पूछने आओ, कुछ लिखा हो। आपने जितने भी पर्चे देखे हों आज तक, हमारे यहां दरबार जितने लोग मिलने आते हैं उसमें 99% लोगों के पर्चा स्क्रीन पर जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? तो इनने जो पूछा उसी के अंतर्गत ही लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये दरबार में पर्चा दिखाने का मतलब यह है, स्क्रीन पर पढ़ाने का यह मतलब होता है कि आपको यह दिमाग में आ जाए कि अब मेरा काम होने वाला है और महाराज जी ने हमारे विषय को जान लिया, अब हमें महाराज जी की बात को मानना है और हमारे जीवन में सफलता मिलना सुनिश्चित है। यहां से विश्वास की शक्ति मिलती है। हमारे मुंबई वाले भी देख रहे हैं, हाथ उठाया उन्होंने। आप आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। शर्मा जी आप भी आइए, पंडित जी, पांडे जी आइए, आगे बैठिए, बैठिए बैठिए, आगे बैठिए। हाँ, यहां से देखिए, आपको लाइव दिखाई देगा। और देखना तो आगे बैठो वहां। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। आप सोचिए, विचार करिए आप लोग। ये लाइव दरबार का मतलब होता है कि आपको चेतावनी, खुली नजर से, ज्ञान की नजर से, विज्ञान की नजर से पर्चा को पढ़िए कि ये बात मुझे कैसे पता लगा कि जो नवंबर का हो पहले खड़ा हो जाए,
तो यही विषय क्यों पूछा जो हमने लिखा? ये पढ़े लिखे लोगों को जवाब देता है कि हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, अध्यात्म टप था, अपर था, अपर ही रहेगा। ये पर्चा डिफर नहीं है। आज भी लाइट हम करते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, अपर डिफर, इसलिए मैं लंबे के देखना है तो अध्यात्म पकड़िए, नजदीक देखना है तो विज्ञान को देखिए, जो कि एक ही में दोनों है, अपर और अपर। जिससे नजदीक के देखने के लिए नीचे को और ऊपर को देखने वाला ऊपर को। यदि जीवन में देखना है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है तो लंबी सोच रखिए, ईश्वरवादी बनिए, तो लंबी दूरगामी समझने की, देखने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। और पास देखना है तो खुली आंखों से देखो, और पढ़े लिखे हो तो दोनों दृष्टि से देखो और टोक के दिखाओ कि मैं लिख कैसे रहा हूं। इस महिला से हम कब मिले थे? इस बिटिया से हमने कब कही थी कि जब हम कहेंगे तो खड़े हो जाना? ये ठीक है, आपने एक चीज से हमको ब्लॉक किया है, और क्योंकि हमको अपना एक चीज से प्रमाण देने का प्रयास किया कि यदि ऐसा हो तो हमारे ऊपर पूर्ण विराम लगा करके स्टॉप कर, लॉक कर देना, ठीक है? ये कलयुग है, एक बार जाता है फिर वापस नहीं आता, क्योंकि रिचार्जिंग की व्यवस्था कलयुग में नहीं है। कलयुग में रिचार्ज की व्यवस्था है तुम्हारी साधना, तुम्हारा स्वयं की श्रद्धा, स्वयं की भक्ति, स्वयं का कर्म किया हुआ है। आपने मेहनत की है तो आपके पास बैंक बैलेंस है, और नहीं किया तो सीधे रोड पे चप्पल चटकाओगे। और पहले एक नियम था, जब कर्ण ने धोखे से विद्या ली तो महाराज परशुराम ने, भगवान परशुराम ने कर्ण को 5 बाण दे करके स्टॉप नहीं लगाया, कहा तो ये 5 बाण तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारी विजय होगी, और यही बाण आपके हाथ से चले जाएंगे, इन्हीं से तुम्हारी मृत्यु होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये तो गुरु नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य के साथ अनित हो, लेकिन मैंने कुछ ऐसा ही लिखा, सुने क्या लिखा, पढ़े। साधना की ओर मन आकर्षित है, साधना की ओर, साधना मतलब पूजा पाठ अनुष्ठान की ओर मन आकर्षित है। साधना करिए माता भगवती श्री देवी, राधा रानी, हाँ श्री, हमका फिल्म वाली श्री देवी बोलेगा वही श्री जी वही है। मैं तो हम का कह रहे संबोधित कर श्री जी, श्री देवी मतलब आदि शक्ति लक्ष्मी पति की पत्नी की कृपा तुम पे हो जाए कि धन आन लगे। पूरी तो नहीं सुने, आप ही चलाए, ऐसे चेला को हम काहे को बनाए? गुरु से ही आगे आगे बोल लो। नहीं, मैं राधा रानी की कृपा चाहता हूँ। हाँ, शादी हो गई? नहीं हुई। आपने भाई राधा रानी दूसरी में लगी, फिर तो उनको क्या करो? आपने दिया था शादी के लिए, पर क्या 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 पर होता है? आपने टाइम दिया था पर विलम्ब हो रहा है कुछ। 2024 3 अक्टूबर में सगाई तय होनी थी और 5 फरवरी 2025 में शादी का टाइम था। हमने दिया था? हाँ दिया था। 5 अक्टूबर 2025। हाँ तो 25 आ गई। 5 फरवरी 2025 दी थी, सगाई का टाइम था 2024 3 अक्टूबर। पर्चा नहीं ले गए। फिर लाइव तो है मोबाइल में। नहीं, लाइव नहीं, पर्चा दिखाओ। पर्चा लेके नहीं आए, लाइव है मोबाइल में। पर वो तुमने तो हमसे दरबार भी मांगो और हमने कहीं दरबार दे दें। दरबार के पीछे हमने कितने शब्द बोले पता है आपको? तत्काल चाहिए, बहुत सेवा कर रहा हूँ, साधना। ओए भगवान, तत्काल चाहिए। एक नोटशीट जारी कर दी, तत्काल सब प्रभाव खत्म, सभी को ध्यान में रखते हुए। गुरुजी राधा रानी, अब तुम जल्दी से रख दो माइक नीचे और जो है करो पाठ, ठीक है? और जो उल्टे सुलटे काम छोड़ो, है ना? जो व्यक्ति करेक्टर मजबूत नहीं रख सकता उसको शक्ति नहीं मिलती। समझ में आई ना? बेइज्जती करूं? नहीं करना हो तो बोलो, सीधे कान पकड़ो और उठो बैठो 5 बार। एक झटका लेके क्या मैंने बेइज्जती करने में, समझे ना?
तो पहले लंगोटी मजबूत रखो फिर शक्ति मांगो। चलो जाओ। तुम हमें ऐसे ही हवा में गुरुजी समझ रहे हैं कि तुमने मांगो और हमने की तथास्तु। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं शंकर जी नहीं हूं कि भस्मासुर को बनाता है बोले हाँ रख दो आप हाथ भाई भस्म हो जाए फिर भगत करें। हमें ऐसा कोई भस्मासुर नहीं बनाते जो वहां पर हाथ रख पाए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार जी। जानते हैं लेकिन मानते जिन्हें पता जो पता नहीं है कि थर्मामीटर के सामने जा रहा है। हो सकती है ऐसे मांग रहा हो जैसे जय पहलो अधिकारी हो ब्रह्मांड को मांगने वाला हो। इसके बाद क्या बैठ जाओ, ठंड ज्यादा है बेटा। खड़े हो जाओगे? हमने तो नहीं बुलाया, बैठ जाओ। बेटा नजर रखता हूं कौन ठाड़ा है, कौन खड़ा है, कौन उठा है, कौन बैठा है, कौन पसरा है। नीचे बैठो, पालतू मार के बैठो। जो पहले उठेगा उसका नंबर है। टोपी, बैठ जाओ, प्रयास करना आगे उठने का। बैठ जाइए, पास में आ जाओ। हाँ पर्ची कहाँ है? दो। कब की है? अगस्त की। किस्मत तुम्हारी अच्छी है। क्यों जी तुम सेटिंग से दे रहे हैं हमको? हमने तो ऐसी फाड़ी नहीं ऐसी, ये तो ऐसी होती। तुम यहां लगाओ, मतलब दोस्त लगाना चाहते हो कि हमने फाड़ दी? वहीं फट गई। अच्छा वहीं फट गई तो ऐसे अलग अलग ले आते। पास में आओ, और पास में आइए, माइक उठाइए। बेटा क्या पूछना चाहते हो? भैया पास में आओ, इतनी दूर से आप पढ़ नहीं पाओगे बेटा। गुरुजी 3 प्रश्न हैं। देखो बेटा हमने 3 प्रयास तो नहीं किया लिखने का। आप हो सकता है कि 3 में से आपका कोई ना कोई आपका निकलेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 3 हमने क्रम से लिखे हैं। लेकिन आप तीनों प्रश्न सुनाइए। किसी भी दरबार में सेटिस्फाइड माइक से बोलिए। अभी तक मैं किसी भी दरबार में मुझे पूर्णतः बताया नहीं गया। कौन कौन दरबार में गए? मैं बागेश्वर वाले दरबार में भी गया, उनमें भी मेरे और मेरे छोटे वाले भाई का दोनों का नंबर आया। पर्चा है? पर्चा मैं गुस्से में, जब मेरे 3 साल बर्बाद हो गए, मैंने गुस्से में वहीं फेंका है उनके पर्चा। तो मतलब यहाँ भी तुम फाड़ के चले जाओगे? नहीं गुरुजी, आपके यहाँ पहले भी मेरा बन चुका है, उसमें मुझे आराम लगा है। यहाँ पर इतना खेलता था मैं, बालाजी के पैर पकड़ के खेलता था बहुत ज्यादा। अब मुझे पेशियां बिल्कुल नहीं आती। 5 अमावस्या हो गई मेरी। वापस कर दे? नहीं गुरुजी, पर अभी भी दिक्कत बनती है, तबीयत खराब रहती है, पेट में कहीं, यहाँ कहीं गले में। पर मुझे अपनी माताजी के लिए पूछना है। क्या? जो उनको आती है वो क्या है? जो आपने मम्मी के बारे में नहीं पूछा कहीं? नहीं। तो आप यही पूछना चाहते हैं? और हमारे कुल के देवता हैं जो। मम्मी का नाम क्या? मम्मी का रामा। हमने ये लिखा, जो हो सही बोलना, गलत हो मना कर देना। हमने लिखा रामा देवी पर माता भगवती कालका यानी काली माई की सवारी आती है, घर में प्रेत बाधा का कारण है, लाभ इसी क्षण से होगा, आशीर्वाद है। गारंटी है 100% आज से ही लाभ होगा, लेकिन इसके लिए नियम से अमावस्या करें। गुरुजी मुझे अपने कुल के देवता के लिए पूछना था इसे। ये नहीं, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है हमारे पास, इसके लिए समय आएगा बता देंगे। यदि हम घर के कुल देवता लिख देते और रामाबाई के नहीं लिखते तो क्या आप मान जाते? इसलिए मैं ना तो मैं वो गुरु हूं कि मैं तुमसे सुनने के बाद लिखूं, और ना मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं रिक्त स्थान भरूं। ठीक है ना? रामा देवी कहाँ है? अभी दिल्ली में।
बोलो, माइक से बोले जो भी बोले। गुरु जी मेरे 5 पैसे हो चुकी, छठी हो गई, एक जो पहली कैंसिल हो गई, मैंने ये बंधवा के नहीं गया था तो छठी हो गई इस बार। अच्छा, जो पर्चा हाँ जी। और कहीं से मिला था, हाँ जी। जहां से भी मिला होगा, क्या जो हमने पहले लिखा था, क्या वो उनने भी पहले लिख के रखा था क्या? उन्होंने ऐसे प्रेत बाधा बताई थी, आपने तो पूरा डाला बताया कि इतने का डाला और भी बहुत, अब कह रहे थे बहुत बड़ी समस्या है इसमें। अच्छा अच्छा, तो ये मंत्र में लिखा है, इसको नियम से कर लो। हनुमान जी कृपा से आपकी मम्मी रमा देवी ठीक हो जाएंगी, है ना। हनुमान जी पे आस्था रखो, और काली माता की यक्षिणी है, काल का मैया है, और 100% लाभ मिल जाएगा। इसके लिए पंडोकर धाम में 3 माह रुकना होगा, धीरे धीरे लाभ मिलेगा। और प्रेत बाधा जो तुम्हारी पुरानी थी वो आप खुद ही भूल चुके हैं कि हमें लाभ है। हम चाहते हैं कि पूर्णता शांति हो, घर में पूर्ण जो बाधा खत्म हो। उसको हमने विस्तार से, उसके उपाय के लिए हमने मंत्र लिख दिए हैं, वो आप करिएगा। आशीर्वाद। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। बेटा धागा बंधवा लीजिए हाथ में। इसके बाद माताओं में से जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर। ये बिटिया बड़ी तेजी से उठी है, ये पतले होने का पूरा फायदा उठाया। फिट शरीर का यही मतलब होता है। ए मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब तो पहले मिल चुकी हो। माइक उठाइए, माइक उठाओ, पास में आइए। और पास में आइए, पास में आइए सबके। हाँ, माइक से बोलिए, क्या बात है, माइक से बोलिए। वो खुला है, इसको लेना है ऐसे। गुरुजी हम चाहते हैं कि मेरी तबीयत जिसकी वजह से खराब हो इसके नाम बता दो। क्या करोगी? नाम बता भी देंगे हम तो, क्या करोगी क्या? माइक से बोलिए जो पूछना है। कम से कम बच के तो रहेंगे, एकदम मतलब हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? नहीं, आपकी जरूरत पड़ेगी, आपके आशीर्वाद। नहीं, मैं नाम बता देता हूँ, वचन देता हूँ, बता देता हूँ, लेकिन पंडोकर धाम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसा लग रहा है फिर नाम पूछने से। नहीं पड़ेगी आपकी जरूरत। फिर नीचे उतरो, माइक नीचे रखो। अच्छा, मेरे अपने पापा के बारे में पूछना है। पापा के बारे में क्या है? कोई भी कार्य करते हैं उसमें बहुत बाधा आती है। हम 3 क्वेश्चन आपको लिख के दे चुके हैं पहले, ठीक है? नीचे रखो माइक, नीचे उतरिए, नीचे उतरो, खड़े हो जाओ, खड़े होइए ना, माइक से बोलो। बेटा इतना मेरे पास टाइम नहीं है, खड़े होइए जल्दी से। अरे मेरी बात सुन रही हो ना? सुन रही हो ना? क्या पूछना भाई के लिए? सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है, जाओ, तबीयत ठीक हो जाएगी। इतनी जगह घूम के आई, वहां से नहीं करा भाई ठीक? माइक से बोलो जो कुछ बोलना है। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, हमेशा के लिए ठीक हो तो जाए। यहाँ से विश्वास है, और जहां जहाँ गई है वहां से विश्वास नहीं है। तो क्या गई थी वहां? कहाँ गए थे? उधर वैसे अच्छा, वैसे जगह में मतलब देखने उकने वाली। देखने गई थी?
नहीं, जैसे कि वैसे भूत प्रेत वैसे करते पंडुका सहकार में पुष्पावती में स्नान करो, तुम्हारी बाधा खत्म हो हैं। हम जाएगी। ठीक है, पढ़ लिख भी नहीं पाते गुरुजी, कहीं जाते हैं 2-3 हम आएंगे रात आपको रोज तो पढ़ाने। अब माइक रख दो नीचे और खड़े हो जाओ। जो पहले खड़ा होगा उसे 1 नंबर हो। चलिए, अब सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि पर्ची वो ही है, दूसरा पर्चा बन गया है, लेकिन पर्चा बदलता नहीं है। जो लिखता है वो अमठ है, ना कट सकता है ना फट सकता है, फाड़ा जा सकता है मैच ना करने पर। तो वो मैं बगैर मैच कराए बगैर देता ही नहीं हूं, चाहे फिर कितने भी वक्तों की संख्या बदलना पड़े, लेकिन पर्चा वो ही रहेगा। बताइए, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? इंदौर से आया हूँ गुरुजी। पहले मिल चुके? जी। खड़े हो जाइए, माइक रखो नीचे, उतरो नीचे, नीचे खड़े हुई है, नीचे उतरिए। इसका मतलब है कि आप पहले मिल चुके हैं, पूछ चुके हैं, और वही बात बार बार पूछ रहे हो। ऐसे तो हम नए वाले भक्तों के नंबर जिंदगी में आएंगे ही नहीं। इसके बाद जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर, पीछे चश्मा वाले बैठ जाइए, बाकी लोग। पर्चा भी वही है, और हमने नए व्यक्ति को खड़ा किया है। ये दिमाग लगाई, चश्मा आगे वाले, अरे बैठ जाओ मूसरो। तो मेरा कहने का मतलब है कि पर्चा वही है, सदस्य बदल सकता है, लेकिन ना तो ये फाड़ा जा सकता है और ना ही इसको कोई काट सकता है। मैच करे हुए हम देंगे नहीं। पर्ची दीजिए। पहली बार आए हैं? माइक से बोलिए। 2-3 बार आई बार। पर्चा बन चुका है? हाँ, पर्चा नहीं बनाया। हमने पहले पर्चा बनाया? नहीं बनाया। पहले कभी पूछा? नहीं पूछा। घर के लोगों ने? हाँ? घर परिवार के लोगों ने पूछा? नहीं, कभी नहीं पूछा। पक्का? पक्का 100%? 100%। बोलो क्या पूछना चाहते हो? लड़के की नौकरी, मतलब मेहनत। कौन से लड़के की? अनुज कुमार। हमसे आप कितनी बार मिले अभी तक? कभी नहीं मिले तो होंगे, नहीं मिले। नहीं तो 2 लोगों को क्यों भगाते? पहले हमारी बात हुई होगी कि आप बैठ जाना भीड़ में, मैं आपको बुलाऊंगा 3 नंबर पे। नहीं, कभी नहीं। सही बताओ। सही बात। मम्मी कसम, माँ कसम, कभी नहीं मिले। मम्मी कसम खाओ। मम्मी कसम। क्या है, हम लोग बचपन में पूछते थे बच्चों से, जब तो हमारे दोस्त सहपाठी जो थे, झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसे करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति झूठ को स्वीकार नहीं करता। और हमने क्या लिखा सुनिए, हमने आपका नाम तो नहीं लिखा, नहीं। जितना समझा उतना लिखा है। अनुज कुमार की शासकीय गवर्नमेंट, अनुज कुमार की शासकीय गवर्नमेंट यानी कि सरकारी जॉब लगेगी, आशीर्वाद है। अब ये लड़की को हम कहां से दे देते? वो समझ रहे हम चिपकू नाथ बन जाए तो गुरुजी सुनेंगे। हम चिपकुओं को चिपकाते ही नहीं है, भगा देते हैं। चिपको लोगों से, और जो ज्यादा इमोशनल टाइप के दिखाते हैं, ऐसे लोगों की छाया भी मैं अपने ऊपर नहीं पड़ने देता हूं, ध्यान रखिएगा। हमें सीधा सीधा चाहिए, साफ। जब मिल चुके हो तो हमने जो लिखा है, जिंदगी में कभी भी आओगे हम वो ही लिखेंगे। हम अपने पर्चे पे इतना विश्वास करते हैं, जैसे भगवान सूर्य भगवान पूर्व से निकलते हैं, पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार से पर्चा भी हमारा गलत नहीं हो सकता। बस कर्म करिए, विश्वास रखिए, ठीक है। एक वृद्ध व्यक्ति ने, हमसे तो उम्र बड़ी ही है, जो कि हमको नहीं बोलना चाहिए था कि खाओ मम्मी कसम। हमने इसलिए कहा कि हम तो बच्चे हैं, बोल देते हैं, लेकिन लोगों को पता रहना चाहिए कि मैं कभी मिलके लोगों को गुमराह करने की क्रिया प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करते। हम लोग मैदानी, और हमारे पूज्य गुरु जी भी कहते हैं हाथी महाराज कि हम मैदान के हैं, हम बात मैदान में करते हैं, बंद कमरे में नहीं, और सेटिंग से दरबार नहीं चलाता हूं, दिमाग से निकाल दें ये, ठीक है भाई। लो, ये उपाय आपको करना है,
करना आपको है। जी आप कौन कास्ट है भैया? लोधी। लो, ये उपाय कर लो और धन खर्च जहां भी हो तो कर लेना। सरकारी जॉब लग जाएगी। 99% बच्चा लड़का छोड़ के आ जाए या ना जाए, टेस्ट में ना बैठे या ट्रेनिंग से बचे, तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। 99% शासकीय गवर्नमेंट उस बच्चा, क्या नाम बताता, अनुज की जॉब लगने का योग बनता है। ठीक है, कंडीशन बता दिया। ये मंत्र आपको करना है, 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 बंधन। इस विधान को करेंगे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। मंत्र हम गुप्त देते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिए मन में और जिस तरह। चलिए, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। आप लोग जो बताइए, जो अनुज कुमार का नाम हमने लिखा है, कोई घसीटा में तो नहीं लिखा है कि बहुत कोई पढ़ ना पाए? नहीं, स्पष्ट लिखा है, एक एक शब्द स्पष्ट लिखा है। पहली हेडिंग से लेके अंत तक चैप्टर बिंदु के अंतर्गत ही मैं लिखता हूं। और हम भी आपसे चाहते हैं, जैसा हम लिख के दे रहे हैं उसी विश्वास से आप कर्म करिए, सफलता 100% प्राप्त होगी। अन्यथा यही पर्चा बाद में यही बच्चा धंधे में, बिजनेस में, जुआ सट्टे में लग जाए, हमसे कहना मत। पहले तो शासकीय गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी 99 101%। कुछ भाग्य की रेखाएं खुद भाग्य बनाया जाता है और कई लोग बेवकूफ होते हैं, बने बनाए भाग्य को मिटा लेते हैं। तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। चलिए, ध्यान रखें, जो भक्त पहले मिल चुके हों, पर्चा बन गया हो और वही पुराने विषय पे यदि हमसे चर्चा कर रहे हैं तो कृपया यहां ना आए, समय बर्बाद ना करें, क्योंकि हम बुलाएंगे ही उसी को। हम तो समझ जाते हैं कि हम जो अगला व्यक्ति आया है वो व्यक्ति है कि नहीं। यदि सही समय पर ये आ जाते तो हमारी एक पर्ची और बन जाती है, हम दूसरी पर्ची पे चल रहे होते हैं। इसके बाद ये पर्ची हमने लिखा, पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर ऑफ आइए, ये पीछे आ रहा है। अरे टोपी वाले आप नहीं, ऑफ। पर्ची दीजिए, बैठ जाओ। पर्ची क्यों नहीं कटवाई थी? पर्ची क्यों नहीं कटवाई? पास में आइए। यस, बोलिए। पर्ची कटवा लीजिएगा, लेकिन ज़रूर। बोले। मेरी 2 समस्याएं हैं, मैं दोनों बताता हूँ। पहली समस्या मेरी बहन से रिलेटेड है। बहुत टाइम से उसके साथ कुछ हो रहा था, प्रेत बाधा के कारण। हाँ, पर हम उसको ध्यान नहीं दे रहे थे। पिछले कुछ 10-15 दिनों से कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम ये अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करें। हमने अपने चाची से शेयर करी, उन्होंने आपका मार्ग दर्शाया। कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं। आप साथ में हैं? नवीन जी साथ में आए आप? मैं समझ गया। हाँ जी। जी।
तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी कहाँ गलती हुई और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमने वो तो खत्म इसमें हो। जितना लिखा है, हमने लिखा मुसलमानी व्याधि का कारण है, घर में एक गिरता है एक उठता है, घर में सभी लोग इस संकट से स्थापित हैं, मतलब परेशान हैं। आज ही से ये व्याधि खत्म हो गया, इसी क्षण से आशीर्वाद है। लेकिन बहन की फोटो चाहिए मुझे, दिखाइए दिखाइए फोटो चाहिए। हम वो तो बाद में बात करेंगे, अलग से सो बात करेंगे। क्या नाम दीदी आपका है? बेटा ये सबसे पहले आपको ये दिक्कत आई, मार्केट से आई थी, आप बाजार करने गई थी, वहां पे सबसे पहले आपका गला और सीने में दर्द और बुखार का प्रयोग हुआ, और फिर दूसरी बार आप रिश्तेदारी में गई, वहां पे सवारी देवी के रूप में आई, लेकिन आपको होश रहता है, आपको सुसाइड करने की मन होता है और आप फिर करती नहीं है, यही है ना? माता भगवती दुर्गा आपके साथ में है, आशीर्वाद है। ठीक बेटा, आप पर्ची कटवा लीजिएगा। ये उपाय हमने लिखा है, इस मंत्र को ये आपको करना होगा। करो, पूछ तुम रहे हो ना, पकड़िए, जब माइक उठाओ, क्या लिखा पढ़िए। ओम 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 ओम, आप गलत पढ़ रहे हो। कहाँ लिखा ओम ओम ओम? जबरदस्ती हवा में। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कैसे लिखा हुआ तो ओम ओम कहाँ समझ आ रहा है आपको? है। शुरू में ओम यो लिखा एक हुआ ही है ना, बाकी ओम ओम कहाँ है? ठीक। एक है भैया, धन्यवाद, आपने कहा कि समझ नहीं आ रहा, और हमारा फर्ज बनता है इसकी भी दिखाना। ओम ठम 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 5 बार, फट स्वाहा। 108वां करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। गुरु कृपा होगी, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। आपकी शक्ति आपके शरीर पे आ चुकी है, ठीक है। आज हम चल रहे हैं पेशी की ओर, थोड़ी देर बाद फिर पूर्णतः कराते हैं, और आपको कल में रोकूंगा भी, ठीक है। और अभी जाके अर्जी कटवा लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। ले लूंगा, देख लिया हमने जितना देखना था, आपने कुर्सी पे बैठे हुए दिखाया, हमने देख लिया। धन्यवाद। आप पूछोगी तो वही, इनका पर्चा हमने स्कीम दिखाया था ना, अभी मत पहनना क्योंकि पेशी लेंगे मेरे। कभी भी चीज, जो भी अक्षर मात्रा समझ नहीं आए तो टोक देना चाहिए। और हम तो वैसे भी चाहते हैं कि कोई भी टोका टाकी करता तो मैं सबसे पहले स्क्रीन पे ही दिखाता हूं, क्योंकि हम तो ये नहीं कह सकते ये लिखा ना, जो हम पढ़ के बता रहे दुनिया पढ़ेगी, क्या दिक्कत है। हम लाइव में उल्टा कर देते पर्चे को। और इसके बाद अच्छा उठ जाओगे, सीधे बैठो, जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर, पीछे जो मुफलर डाले गले में, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठिए, ठंड है ज्यादा, बैठ जाइए, थोड़ा पास में बैठिए और अच्छे से बैठिए, और सर्दी का लाभ उठाइए और गर्मी लेते रहिए। पास में आइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। गुरुजी, गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था कि हो गया तुम नहीं? पहले मिल चुके हैं? नहीं। और सच में? हाँ। कब मिले थे? अभी मिले नहीं है। माइक से बोलो। अभी मिले नहीं है। सच में? हाँ। कहाँ से आए हो? आया बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ रहते हो? भोजपुर। हैं? भोजपुर। भोजपुर। क्या चाहते हो हमसे? गुरुजी, गवर्नमेंट जॉब के बारे में और एक लव था उसके बारे में। ओ,
लब था, किससे था? अब्बी नाम की हैं? लड़की, अब्बी नाम की लड़की है। ओबी, अब्बी, अब भी? हाँ। ओहो, और वो नीट की तैयारी करती है। नेट की करती है तो क्या दिक्कत है, फायदा ही फायदा है। एक डॉक्टर और एक तुम, फिर क्या बनोगे? वही पूछना था कि वो गवर्नमेंट लड़की तैयार है? वो तैयार है, बोल रही है कि हम तैयार हैं, लेकिन फैमिली अभी पूछी नहीं है फैमिली से। प्यार बगैर पूछ के चल रहा है और शादी पूछ के करेंगे। धन है, धन है, धन है। तो पहले तो अब क्या करें, शादी करवाएं कि तुम्हें नौकरी लगवाएं? क्या दो में से पहले क्या चॉइस करोगे आप, शादी या प्रेम का? पहले गवर्नमेंट जॉब का। तो फिर प्यार गड़बड़ है फिर आपका? नहीं, दोनों है, बट हमको दोनों चाहिए। दोनों तो होता नहीं है ना। ऐसे तो अच्छा जी बताओ, आप अपनी प्रेमिका को किस नाम से पुकारते हो? अब्बी ही नाम से बोलते हैं उसको। हाँ। इसके पहले एक दूसरी भी थी, उसका क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और गलत कह रहा हूं तो टोक दो दम हो तुम में तो। अब भी तो मिल ही जाएगी, लेकिन जो उसका क्या होगा? पहले पहले नहीं की तो थी, अभी बहुत पहले। हाँ, बहुत पहले। बहुत पहले हुआ, हैं? बहुत पहले हुआ तो कौन से हुआ था? शायद शोभा नाम का हैं? लड़की, शोभा नाम का लड़की थी। हमने जितना लिखा आपने तो बताया नहीं। शोभा छोड़ के चली गई, आपका प्यार नहीं हुआ, ठीक है। अब भी से शादी करना चाहते हो, नहीं होगी, सरकारी जॉब लगेगी, आशीर्वाद है, ठीक है। बड़ा दुख हुआ मुझे, कष्ट दुख हुआ। माइक से बोलोगे तो जनता का आशीर्वाद दे दे। गुरुजी उसी से करना है तो। माइक से बोलिए, हम ऐसे बातें नहीं करते। उसी से हो जाए। देखते हैं, करेंगे, बात करेंगे। देखो हमने कहा माइक के बगैर बात करते कि उसी से हमको केवल करना है। होना चाहिए, बताओ सही बताओ, ऊंचे में बोलो, ऊंचे स्वर में होना चाहिए, और कर रहे बोलो होना चाहिए। ये सब आदमी आदि लोफड़ चिल्ला रहे हैं। कोई भी सज्जन पुरुष, कोई भी माता बहन इसके समर्थन में नहीं है। जितने जिनने आवाज दी सब नंबर 1 के लोफड़ है, और इनकी सबकी एक एक है। पक्का होगा 100%, और नहीं तो खड़े कर दो, बैल हम खोल रहे। ऐसा भाई साहब, इसकी भी ट्रेनिंग है। चोर चोर मोसियारी भाई, यदि इसमें ऐसा कोई और हो तो वो कहता हाँ कर दो कर दो, कहा हम ऐसे ही बैठे। चलो कहीं शादीशुदा कोई मिल जाए तो। नहीं गुरुजी, हमको उसी से करना है, चाहे कोई दूसरी से भी नहीं करना, केवल उसी से करना है। तो फिर क्या जीना है, जाओ ऊपर। आप कृपा करेंगे तो हो जाए। थोड़ा प्यार से बोलो, कहीं खबर वहां तक पहुंच जाए लाइन, तो प्यार और इमोशनल बढ़ेगा। वो खुद बोलिए कि तुम जाओ वहाँ पूछ लेना, कन्फर्म हो लेना। कंफर्म? मम्मी पापा से पूछ नहीं पा रही, हमसे कंफर्म? हम अपने मम्मी पापा को बता चुके हैं, वो अरे नहीं तुम्हारे क्या बताए। वो तो बताए भैया, जहां बारात लेके जाना है भैया, क्या पिटाई लगवा होगा? है? आप बताओ, आप इसके विशेषज्ञ। हाँ बताइए भैया, बताओ भैया, तुम करवाई दे, फिर तुम बताओ आज करवाना है।
माइक से बोलो। अबे भाभी सुन रही, ध्यान रखना। आप बुलवा रहे हैं, आप यार लड़ाई ना हो जाए तो मैं गारंटी आप 10 मिनट में मोबाइल ना बजे तो कहना हमसे। अगर इसकी सच्ची चाहना होगी, मोहब्बत सही होगी तो रिवर्स मिलेगा, अगर सच्ची मोहब्बत नहीं होगी तो रिवर्स नहीं मिलेगा। सच्ची मंजिल हमेशा मंजिल भगवान तक पहुंचा देती, तो ये तो मोहब्बत है। मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे, लेकिन तेरी महफिल में हम नहीं होंगे। जय श्री राम। मतलब कट आउट कर दिया आपने कि हमारा मैटर नहीं है। मतलब भाभी को भी संदेश दे दिया कि मेरी बात नहीं हो रही है, दूसरे की हो रही है। अच्छा किया, अच्छा किया, आप बहुत अच्छे विद्वान पुरुष हैं भाई साहब। जब शादी हो और जब ठीक ठाक हो जाए तो हमें बुला लियो, खाना हम खा लें। बारात नहीं जाऊँ तो वैसी आज कुछ नहीं, बारात हो या ना हो उनको उसी से करना है, किसी तरह। भगा के लाओगे? नहीं, भागने पर तू नहीं आती है, बट बोलती है कि मतलब भागने पर नहीं आती? नहीं, लो हो गई मंजिल प्राप्त। बोलती है कि पापा मम्मी से पूछेंगे और फिर करेंगे। अच्छा ठीक है साहब, करवाएंगे। देखिए आप जब नीचे खड़े हो, उतरो। आप बढ़िया प्यार से सोना, फोटो दिल पे रख के। बोलिए पंडोका सरकार की। हम भी समर्थन करते हैं कि सच्चा जब प्यार होता है, सच्चा प्रेम भक्ति होती है, तो मीरा को परमात्मा भगवान स्वयं बांके बिहारी श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने अपने अंदर समा लिया, राइट। लेकिन जिनने नहीं, तुमने भी नहीं, ठीक है। और जब सच्ची भक्ति होती है ना, तो भक्ति की जाती है परमात्मा की, प्यार किया जाता है मानव से। तो ये भक्ति नहीं कर रहा है, प्यार है, ठीक है। दोनों में फर्क है भाई साहब। हाँ, उपासना अलग अलग है। तुम अब गलत जगह जोड़ के उदाहरण दे रहे हो भाई साहब, ध्यान रखना आप। हमने तो सोचा कि तो आप आचार हो, सही संगत बताओगे, तुम तो। बोलिए पंडोका सरकार की। मैं इतना भी टेंशन में नहीं हूं कि उत्तर ना दे पाऊं, ध्यान रखना। बोलिए पंडोका सरकार की। और चलते हैं दरबार की ओर। देखिए, कोई भी बेटा बेटी हो, अपने खानदान परिवार माता पिता का चेहरा जरूर देखना। ऐसे कदम उठाने पर विवाह का मैं विरोधी नहीं हूं, लव का विरोधी नहीं हूं, प्रेम प्रसंग का विरोधी नहीं हूं, बस इतना देखना क्योंकि माताएं बेटियों मैयाओं और हमारे वृद्धजनों की बच्चों का भविष्य से अपना भविष्य, अपना बुढ़ापा, अपने परिवार की उन्नति अपने बच्चों में देखते हैं। एक झटके में गलत निर्णय लेने पर परिवार जन्म मिल जाता है। तो आप लोगों से चाहते हैं कि जब भी ऐसे किसी से प्यार हो तो सबसे पहले मम्मी पापा की तरफ जरूर देखो। यदि घर में बड़े हो तो अपने बहन भाइयों की तरफ देखो कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे बहन भाइयों पे क्या असर जाएगा। और छोटे हो तो ये ध्यान रखो कि हमारे बड़ी बहन बड़े भाई पे क्या असर जाएगा। और सच बताऊं, जितने भी ये प्यार चलते हैं ना, ये उनके चलते हैं जिनके घर में ना तो बहन होती है ना उनके घर में भाई होता है। 99% लव वो करते हैं जिनके घर में ना तो बहन होती है ना भाई होता है। जो लड़की करती है उसके घर में भाई नहीं होगा, जो लड़का करता है उसके घर में सगी बहन नहीं होगी। 1% में सच्ची भक्ति रूपी शक्ति मिल जाती है, 1% में। पहले एक स्वतंत्रता थी, मनुस्मृति के आधार पर मैं बोल रहा हूं। पहले एक वर चुनने का, अपनी जीवन संगनी चुनने का स्वतंत्रता दी गई थी। संतों ने भी दी है, ऋषियों ने दी, महर्षियों ने दी है। जब उसका गलत दुरुपयोग होने लगा तो उस पर ब्रेक लगा दिया गया। उसमें स्वयंवर, स्वयं अपनी इच्छा से वर चुनना, एक उम्र हो जाने पर जब घर और परिवार के लोग घर वर नहीं देखते थे तब वो बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती थी।
जब वो बेटा 27 साल पार हो जाती थी, शादी की जो टाइम था उस जमाने में, उसके बाद उस बेटा को बर चुनने का अधिकार था। अब इच्छा आ गई पहले नौकरी लग जाए फिर हम शादी करेंगे, तो फिर तुम गलत कदम क्यों उठा रहे? पहले जॉब लगे, अपने पैरों पर खड़े हों, फिर उसके बाद ऐसा निर्णय लें। मैं ये बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं इस विषय पर, इस चैप्टर पर। परंतु परिवार का एक बार मुंह जरूर देखना, यही लवजाद और बेटा बेटी के साथ जो आज जो सुनने को मिलता है टेलीविजन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कारण यह है थोड़े से ही प्यार की परिभाषा को नहीं जानते, लेकिन प्यार शब्द से जितने लोगों को काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुकर में जला दिए, कुत्तों को खिला दिए, ऐसे लोगों के साथ ही होता है जो परिवार से नहीं पूछते, परिवार बड़े बुजुर्ग लोगों, बड़े भाई बहनों से बात नहीं करते, अपने अच्छे मित्रों से सलाह नहीं लेते, उनके साथ में ऐसा होता है। ये क्राइम बढ़ाता है। हम प्यार के या लव के विरोधी नहीं हैं, हम न्याय के साथ हैं कि बड़े बुजुर्ग लोगों से, परिवार के मुखियोजनों से, घर के आपके शुभचिंतकों से सलाह लेकर के ही प्यार मोहब्बत में पड़ें। जो तथाकथित आज जो प्यार शब्द का बदनामी चल रही है, जिसकी शपथ लेते हैं लोग, इस चक्कर में जो बन रहे हैं, इस पर विचार करें। वो प्यार नहीं है। एक प्यार तो है ही जिस प्यार को हम समर्थन करते हैं। हमारे भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने महाराज माता स्वयं लक्ष्मी को उनके आग्रह निवेदन पर पत्र पर पहुंच करके अपना उस परिभाषा प्यार को सम्मान दे करके दोनों अर्धांगिनी बने। आपने रुक्मणी का नाम सुना होगा, सत्यभामा का नाम सुना होगा, अनेक और भी सुने होंगे। उसके पीछे ये नहीं है जो आप लोग कर रहे हो, ये नहीं है। पापा से पूछना पड़ेगा, अभी घरे नहीं पूछा है, गुरुजी से पूछ लेना। पहले भाइयों को भी पता होता था, बहनों को भी पता होता था, माता पिता को भी पता होता था कि हमारे बेटे ने किसी के लिए मन में स्थान दिया है। उस पर वो विचार करते थे कि अपने परिवार कुल के योग्य है, खानदान के योग्य है कि नहीं, समाज के हित है कि नहीं। तब बच्चों को रोक टोक से, बंधन से मुक्त करते थे और कहते थे परिवार को पहले विश्वास में लीजिए, फिर आगे ये संबंध जुड़ सकेगा। ये था, ये नहीं था कि पूछा है नहीं, बोले प्यार हो गया, टूट गया, बोले मम्मी तैयार नहीं थी इसलिए नहीं हो पा रही। ये प्यार है। ये आप बताओ तो मुंबई के हो, मुंबई के व्यक्ति तो जानते ही, फिल्म दुनिया के लोग हैं। यही प्यार है। नहीं, सबका साथ तो नहीं हो सकता, प्यार एक से ही होता है, सबका सहयोग होता है। हाँ समझ गए, क्योंकि आप मुंबई वाले हो ना। हाँ ठीक है, चलो भैया एक पर्ची बन जाती है। और इसके साथ हाँ आपसे ही बोल रहे हैं, खड़े हो जाइए ना। जो गुड़िया के साथ, हाँ यही, हाँ जल्दी आ जाइए। आपकी मम्मी है बेटा? आपकी मम्मी है ये गुड़िया की दीदी है? अच्छा अच्छा, क्योंकि आपने बड़े प्यार से भेजा इसलिए मैं कह रहा हूं। और आज कौन से दिन है? आहा, मंगलवार। आप सभी भक्तजनों को पंडोकर धाम के पीठ की ओर से, वैसे तो हमारे यहाँ भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में न्यू साल
चैत्र से हमारे यहाँ नई साल का शुभारंभ मानते हैं, परंतु दुनिया में दिनांक से दिनांक तक की ही पर्दी होती है। इस समय वर्ष 2024 के दिसंबर माह के अंतिम तिथि 31 दिसंबर आज हमारे बीच का ये साल, ये वर्ष कभी लौट के आने वाला नहीं। बड़े प्यार, मोहब्बत, खुशी, आनंद अच्छे से कटा है। आगे भी 2025 के 1 जनवरी सूर्योदय से 31 दिसंबर 2025 तक इसी तरीके से नए साल में मिलते रहे। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, आशीर्वाद। लेकिन अभी घड़ी के अनुसार 31 दिसंबर चल रहा है, घड़ी 1 जनवरी की ओर बढ़ती जा रही है। और हम आप सब लोग जय श्री राम के साथ, सनातन धर्म के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ, परिवार के साथ, राष्ट्र के साथ चलते रहें और राष्ट्र के लिए चिंतन भी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, घड़ी के साथ चलते रहें। आपकी लंबी आयु, खूब लंबी आयु हो। आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। सब मनोरथ हो। बहन जी पास में आ जाइए, थोड़ा सा और माइक हाथ में लीजिए। जय श्री राम गुरुजी। ठीक है बहन, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर जी। क्या पूछने आए हैं? गुरुजी माइक से बोले। समस्याएं तो बहुत है पर अभी तक समाधान नहीं हुआ है। पहले हमसे मिल चुकी? नहीं, कभी नहीं। तो आपने कहा कि समस्याएं बहुत हैं, समाधान नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हमसे कभी मिली? नहीं, कभी नहीं। तो फिर ये शब्द का प्रयोग नहीं करना था, ये कहना चाहिए था हमारी बहुत सारी समस्या हैं, बहुत जगह हमने पूछा है, अभी तक हमको समाधान नहीं मिला है, उस आशा में हम पंडोखर धाम आए हैं, ये प्रश्न बनता है। जी सब है ना? नहीं तो लोग रोज दूर के बैठे लोग यही समझेंगे कि पंडोखर सरकार आए, अभी तक सफलता नहीं मिली, उसका कहने का मतलब यह था। तो आपकी जो समस्या है, वो परेशानी, वो क्या है, वो बताएं। गुरुजी, अभी मैं जिस मकान में रह रही हूँ, मुझे मतलब वो लेना चाहिए, आप मुझे मार्गदर्शन करा दीजिए। बिल्कुल, पैसा हो तो लेना चाहिए और नहीं हो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरी माँ ने मुझे हेल्प देने को बोला है। तो माँ ने हेल्प करने के लिए बोला, कितना पैसा? उन्होंने तो पूरा ही बोला है। कितना? 35 लाख। 30 लाख। भाई नहीं आपके? है। भाई साथ देगा? भाई साथ देगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा। नहीं, शादी के बाद कहाँ भाई कहता बहन से तुम मकान ले लो, हम पैसे देंगे। ये तो बहुत कम लोगों के यहाँ ये मिलता है देखने को। लेकिन धन्यवाद आपके यहाँ कि आज भी आपके यहाँ सतयोग और तिरता जैसी जिंदगी तुम्हारे घर में ऐसे परिवार को हरे भरा रहे, किसी की नजर न लगे, ऐसा आपको आशीर्वाद है। तो 30 लाख आपकी माँ ने देने के लिए कहा है। गुरुजी, मेरा विचार है कि मैं आगे जाके वापस कर सकूं। मकान तो 42 लाख का है, तो 35 का बोला था मुझे। वो तो 42 बोल रहे थे। उन्होंने 35 में हाँ बोला था। पहले 42 बोला था ना? जी जी। हाँ जी। तो 30 लाख माँ से मिल जाएंगे, 5 लाख कहाँ से आएंगे? मैं करूंगी। हमारे पास तो है ही नहीं। 2,30,000 रुपए तुम्हारे पास तो नहीं, मैंने तो वो अभी जमा किया है गुरुजी उनको। 2,30,000 जमा किया है? नहीं, 2,51,000 किया जमा किया है जी। पक्का? हाँ जी। 100%? हाँ। किसको किया? जिसका है। किसका है? आशीष गुप्ता का। पक्का? हाँ। आपने तो मुझे बताया नहीं है। आशीष कुमार गुप्ता को 2,51,000 रुपए दिए करीबन आसपास। मकान आपको 35 लाख का पड़ेगा, 100% माँ के द्वारा प्राप्त होगा, वह आपकी मनोकामना पूरी होगी। आशीर्वाद है। जय श्री राम। हमने 2,51, 2,50 ही क्यों मैंने कहा? क्या ये हमारी आपकी पहले बात हुई थी? नहीं, कभी नहीं। इस पर्ची को, क्योंकि मैं कितने भी तरीके से निकलवाने की दम रखता हूं।
गुरुजी मेरे लिए वो ठीक है, आप मार्गदर्शन करा दीजिए। मकान तो शुभ है। जी हमने तीसरी लाइन में आशीष जी का नाम लिखा ही है, आपने पढ़ ही लिया था। और स्वास्थ्य के बारे में तो आपने कुछ पूछा नहीं बहन? नहीं पूछना है? स्वास्थ्य का पति के नाम की अर्जी लगाई है आज। लगाई है? हाँ। तो हनुमान जी के पास सफलता मिलेगी। ये मंत्र कर लियो आज इसे चकाचक, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन, और ये मंत्र आपकी मनोकामना पूरी, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। हनुमान जी बता हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा। हमने भैया पर्चे में क्या क्या लिखा, आप पढ़ पाए हैं? हमने 251 कहीं लिखा है, आपको दिख रहा है? तीसरी लाइन में लिखा होगा, दिख रहा होगा, तीसरी में देखा है। और पूरा क्या लिखा हमने? 251 लाख रुपए दिया, 35 लाख रुपए का मकान है, मां के सहयोग से प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। इसके बाद हमारे भैया जी कुछ माइक से बोलना चाहते हैं, उनको माइक दे दिया जाए वहां पे, और इसी के साथ अपने व्यवस्था कर लें संगीत का, और चलते हैं। एक पहले इनका संदेश, यहां जाइए, यहां से बोल दीजिए। वो आ गया माइक, आ गया, चलो वहां खड़े हो जाइए, बॉक्स के सामने दे दीजिए माइक, जल्दी करिए, वहीं पे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सद गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। भैया सुने संदेश। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए श्री हाथीवान महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। मुझे 17 साल बाद गुरु महाराज की कृपा से, श्री पंडोकर सरकार की कृपा से, गुरु शरण महाराज जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई है 17 साल बाद। और ये वो आली दरबार है जिसके लिए मैं व्याख्यान इतना नहीं कर सकता। हमारे बुलाने में देरी हो सकती है, लेकिन पंडोकर सरकार के आने में देरी नहीं हो सकती। यहाँ सबके काम बनेंगे, मेरे भी बना और आप सबका बनेगा। बोले पंडोकर सरकार की। सभी शक्तियों को आह्वान किया जाता है, एक साथ तीनों गेट खोल दिए जाए, 1 2 3, सभी शक्ति अंदर एक साथ, कैसे? जय श्री राम। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया।